मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसका चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, इसका आज लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये दो टॉपिक्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो सबसे पहले हम लोगों को बताया था वो थे साइंटिस्ट एलेक्स जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनफेक्ट है क्या चीज़? अब से पहले तक, जब तक एलेक्स जेफरी के जो एक्सपेरिमेंट्स थे इनके रिजल्ट्स नहीं आए थे, इससे पहले तक ये माना जाता था कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये अपने आप में यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं ह्यूमन बींग्स में हर एक पर्सन के। तो हम फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे किसी भी ह्यूमन बींग को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। इसी तरीके से अब वर्ड आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मीन्स डीएनए जो हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है उसके सीक्वेंसेस को पता करके हम उस इंडिविजुअल का पता लगा सकें जो उससे रिलेटेड है, या हर एक इंडिविजुअल का अपना एक डीएनए फिंगरप्रिंट होता है जिसकी वजह से हर एक पर्सन वर्ल्ड में यूनिक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तो उससे हमको दो बातें पता चली कि जितना भी ह्यूमन जीनोम होता है उसका 99.9% डीएनए सीक्वेंसेस सेम होती हैं, सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। मीन्स दुनिया में पाए जाने वाले सभी ह्यूमन बींग्स का जो 99.9% डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है। केवल ओनली 0.1% डीएनए सीक्वेंसेस आर यूनिक और स्पेसिफिक फॉर एन इंडिविजुअल। मतलब किसी भी एक ह्यूमन बीइंग में या दुनिया में पाए जाने वाले सभी ह्यूमन बीइंग्स में 99.9% जो डीएनए सीक्वेंसेस होंगे वो तो सेम रहेंगी, लेकिन केवल 0.1% डीएनए सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हर एक ह्यूमन बीइंग अपने आप में स्पेसिफिक होता है, अपने आप में यूनिक होता है। इसके बारे में पता लगाने के लिए क्या किया गया? डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका डेंसिटी ग्रेडियंट पता किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू और इसमें पता चला कि डीएनए की दो पीक्स बनती हैं। जो बिगर पीक होती है दैट इज ऑफ बल्क डीएनए, और जो छोटी पीक होती है दैट इज ऑफ सैटेलाइट डीएनए। ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये वो डीएनए होता है जो नॉन कोडिंग होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का बना होता है। सैटेलाइट डीएनए स्मॉलर पीक में पाया जाता है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इस सैटेलाइट डीएनए में बहुत सारी, इट शोज
हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड के बारे में हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी डिस्कस किया था। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब था एक ही सीक्वेंस, एक जैसी सीक्वेंस, ATG CTATCG, जो भी सीक्वेंस है यही सीक्वेंस लगातार रिपीटेड हो, लेकिन केवल एक या कोई दूसरा, कोई एक न्यूक्लियर बेस चेंज हो जाए, बाकी सारी सीक्वेंस एज इट इज रहे हैं, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये अपने आप में, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इसको डिवाइड करने का जो बेसिस होता है वो तीन मेन बेसिस होते हैं। पहला, रेशियो ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines, means A:T upon G:C. Number two, length of the sequences, and number three, पहले रेशियोज बन गए प्यूरिन एंड pyrimidines के, उसके बाद सीक्वेंसेस की लेंथ कितनी है, और तीसरी चीज है हाउ मेनी टाइम्स the sequences are repeating, मीन्स जो सीक्वेंस बनी है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, और इसको हम कहते हैं, इसको स्पेसिफिक वर्ड से जाना जाता है कॉपी नंबर। ये जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं ये वही डीएनए होते हैं जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं और ये बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो जब हम सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इन तीन बेसिस पर। पहला है प्यूरिन और pyrimidine के बेसिस पर, जिसमें A:T upon G:C, या फिर लेंथ ऑफ द सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस कितने बड़े हैं, कितने लंबे हैं, और नंबर थ्री है हाउ मेनी टाइम्स द सीक्वेंसेस रिपीटिंग, जैसे ATGC, 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 means this sequence is repeating 4 times. तो जितने टाइम किसी भी क्रोमोसोम पे कोई एक सीक्वेंस रिपीट हो रही है दैट इज नोन एज कॉपी नंबर ऑफ दैट क्रोमोसोम। अब सैटेलाइट डीएनए को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। Mini satellite and microsatellite. Mini satellites are also known as VNTRS. VNTRS. These are known as probes. क्या मतलब है इन VNTRS का? Variable number tandem repeat. ये VNTRs को यूज करने के लिए इनको रेडियो एक्टिव कर दिया जाता है, रेडियो लेवल्ड कर दिया जाता है, और रेडियो लेवल VNTRs को एज अ प्रोब यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट के। तो दैट इज नोन एज मिनी सैटेलाइट एंड द प्रोब इज
VNTRs, जिसको हमने रेडियो लेबल किया हुआ है। अब बात करते हैं कि यहाँ अभी हम पूरा एक बार इसको रिपीट करें कि टोटल 99.9% सेम होता है सारे ह्यूमन बींग्स में, केवल 0.1% जो होता है वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से हमारे पर्सन यूनिक या फिर स्पेसिफिक होता है। जितना भी डीएनए होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका डेंसिटी ग्रेडियंट निकाला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और डेंसिटी ग्रेडियंट में दो पीक्स बनते हैं, जिसमें कि बल्क पीक जो होता है बड़ा होता है, लार्जर इन साइज होता है, और एक छोटा पीक बनता है, दैट इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का बना हुआ होता है, और इनके टेम्पलेट्स बार बार लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो ये सैटेलाइट डीएनएस में बहुत सारे डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी शो होती है, और इन सैटेलाइट डीएनएस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मिडी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। इनको डिवाइड करने के जो होते हैं वो तीन मेन बेसिस होते हैं, रेशियो ऑफ प्यूरिन पिरामिडेज, लेंथ ऑफ द सीक्वेंसेस एंड कॉपी नंबर। तो मिनी सैटेलाइट जो होते हैं इनको हम VNTRs कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इनको हम रेडियो लेबल करके VNTRs को एज अ प्रोब यूज करते हैं। अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक। टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। या इसको हम और कह सकते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग, या हम कह सकते हैं डीएनए टाइपिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए टाइपिंग। इसके लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं उस टेक्निक में सबसे पहली चीज है सोर्स, कि डीएनए हमें कहाँ से अवेलेबल होगा। हम we can get it from blood sample, from semen, hair follicle, bone marrow, skin, etc. From any part of the body. सोर्स हो गया डीएनए कहाँ से मिला। नंबर 2, आइसोलेशन। आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन मीन्स डीएनए को अलग करना। किसी भी सेल से डीएनए को अलग करना, उसके लिए क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटेड सैंपल्स। सैंपल्स को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसमें से न्यूक्लियाई अलग हो जाते हैं सेल से। पहले सेल्स अलग हुए, सेल से न्यूक्लियाई अलग हुए, न्यूक्लियाई से डीएनए अलग हो जाता है। आइसोलेशन के बाद थर्ड पॉइंट है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। जैसा कि हमको मालूम है किसी भी सेल में डीएनए का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, तो डीएनए को एम्प्लीफाई किया जाता है वाया पीसीआर टेक्निक, दैट इज polymerase chain reaction. Next,
फोर्थ पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स cutting of DNA fragments with the help of restriction endonuclease. Restriction endonuclease enzyme. डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज separation. Separation of DNA segments. ये जो DNA segments कट किए थे उनको सेपरेट कर लिया जाता है और उनके साथ एग्रोज जेल के हेल्प से उनको अलग अलग करके सेपरेट कर दिया जाता है। सेपरेशन के बाद जितने भी डीएनए सेगमेंट्स अलग हुए थे उनमें से ब्लॉटिंग की जाती है उनकी, ऑल्सो नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। साइंटिस्ट के नेम पे सदर्न ब्लॉटिंग नाम दिया गया। इसमें एग्रोज जेल पे जितने भी डीएनए सेगमेंट्स को पहचाना गया था, सेपरेट किया गया था, उनको नायलॉन शीट्स पर, नायलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज शीट्स पर अरेंज कर दिया जाता है। VNTRs को पहचान कर उस शीट पर अरेंज कर देते हैं। बाद में इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इनके कॉपीज बना लेना और लास्ट इज इसकी एक एक्सरे फिल्म तैयार करना। एक्सरे फिल्म तैयार करना दैट इज नोन एज ऑटोरेडियोग्राफी। ऑटोरेडियोग्राफी पहले सोर्सेस को इकट्ठा करना, सोर्स को इकट्ठा करने के बाद डीएनए को अलग करना दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो अलग किया जाता है वो अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन के थ्रू किया जाता है। अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन में सेल्स को अलग किया, सेल से न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से डीएनए। अब इस डीएनए का जो हमको पता था वो कंटेंट बहुत छोटा होता है, तो एम्प्लीफिकेशन के थ्रू, उसको पीसीआर टेक्निक के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम उसके कंटेंट को बढ़ा लेते हैं। आप ये जो डीएनएस हमारे पास इकट्ठे हुए थे इनका डाइजेशन शुरू किया। डाइजेशन का मतलब उनमें से जो रिक्वायर्ड पोर्शन था उसको कट करके अलग कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब ये जो कटेड सेगमेंट थे इनको सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ एग्रोज जेल और इसके बाद उनका सर्दन ब्लॉटिंग किया गया। सर्दन ब्लॉटिंग के लिए उनको नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज के शीट्स पर अरेंज किया गया जहां पर उनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन में एक से ज़्यादा कॉपीज तैयार करना और इन कॉपीज के एक्सरे फिल्म बना करके ऑटो रेडियोग्राफी करके तैयार कर देना। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए टाइपिंग। अब इस सारी टेक्निक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं दैट इज इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज इंडिविजुअल 1
and individual 2। कोई दो इंडिविजुअल ले लिए जिनके हमने 3 क्रोमोसोम्स के सेट की बात कर रहे हैं, 1 2 एंड 3। 3 अलग अलग सेट्स की बात कर रहे हैं। हमने लिया पहले इंडिविजुअल 1 का क्रोमोसोम नंबर 1। जब हम क्रोमोसोम नंबर 1 ले रहे हैं तो मीन्स हम होमोलोगस पेयर की बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम 1 इंडिविजुअल 2 का भी क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, यहाँ भी हम लोग होमोलोगस पेयर की बात करेंगे। एंड क्रोमोसोम नंबर 3। क्रोमोसोम नंबर 3। अब हमको मालूम है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं। सैटेलाइट डीएनए का मतलब होता है जहाँ पर सेगमेंट्स जो होते हैं या सीक्वेंसेस जो होते हैं वो लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो हमको क्रोमोसोम नंबर 1 में नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स को देखना है। मान लीजिए यहाँ पर रिपीटेड यूनिट्स ये हैं 1 2 3 4 5, यहाँ हमने लिख दिया 5। इसी के सेट होमोलोगस में क्रोमोसोम में जो रिपीटेड यूनिट है वो है 4, जबकि इंडिविजुअल 2 में जो सैटेलाइट डीएनए के रिपीटेड यूनिट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। अब बात करते हैं सेकंड क्रोमोसोम की। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9, 1 and 2। One, two, three, four, five, 6, 1 2 3 4 5, 1 2। One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9। और यहाँ पर बात की 3 4 5, 10 5। ये हम लोगों ने नंबर ऑफ यूनिट्स, रिपीटेड यूनिट्स जो थे उनको कलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका रेडियोग्राफिक फिल्म देखेंगे। यहाँ पर हमने 2 चार्ट्स बना लिए।
जहाँ पर हमने क्रोमोसोम नंबर्स डाले हुए हैं 1, ऊपर से हाईएस्ट नंबर से शुरू करते हैं हम लोग। हमारे पास 10 है तो हम लोग 12 से स्टार्ट कर लें। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर्स हैं। आप क्रोमोसोम 1 की बात करते हैं, यहाँ पर रिपीटेड यूनिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये इंडिविजुअल 1 का है और ये इंडिविजुअल 2 का है। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है? पहले 9, अच्छा ये 2 है, सॉरी 8 कर दिया जाए इसको। यहाँ भी 4 कर दिया जाए। हाईएस्ट नंबर है हमारे पास 9। 9 में था हमारे पास ब्लू क्रोमोसोम, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 8 में है ऑरेंज क्रोमोसोम, इसके बाद है 5 में है पिंक, 5 रिपीटेड यूनिट्स। इसके बाद 4, इसके बाद 2, एंड लास्ट इज 1 है ब्लू। 2 ब्लू हो गए क्रोमोसोम, 2 ऑरेंज हो गए और 2 पिंक हो गए। अब बात करते हैं सेकेंड इंडिविजुअल की, जिसमें हाईएस्ट नंबर है हमारे पास 10 है ऑरेंज कलर से। से छोटा 7 जो है पिंक कलर से, इसके बाद 6 ब्लू कलर से, then 5 from orange color, then 4 from blue color, इसके बाद 3 from pink color। 2 ऑरेंज, 2 ब्लू और 2 पिंक। ये फिंगरप्रिंट्स हो गए इंडिविजुअल 1 के और ये फिंगरप्रिंट्स हो गए इंडिविजुअल 2 के। अब मान लीजिए हमारे पास कोई तीसरा इंडिविजुअल है जिसका नाम है सी। इस सी में हमको मालूम है कि 1, फिर 2, फिर 4 and 5 and 8 and then 9। 1 पर प्रेजेंट है, 2 पर, 4, 5, 8 and 9। इस इंडिविजुअल सी जो कि एक क्रिमिनल है या कुछ भी है, जिसका सैंपल हमारे पास है, जो हमको पहचानना है, उसका फिंगरप्रिंट ये है। अब ये किससे रिजेंबल कर रहा है? यहाँ पर 8 है, वो सॉरी 9 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ दोनों पिंक 4 and 5 पर प्रेजेंट है और 1 and 2 पर ऑरेंज एंड पिंक प्रेजेंट, ऑरेंज एंड ब्लू प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो सैंपल है ये इंडिविजुअल 1 का है। और इस तरीके से हम डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू
हम बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जैसे क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए, पैटर्निटी टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस थे। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस जगह पर ख़त्म हो गया।